महाराज परीक्षित को अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएंगे। कथा सुनाने की क्या जरूरत। तो सुखदेव जी ने जानते हो क्या बात कही, कहा ये कांच का टुकड़ा और कहा ये अमृत का कलश। भागवत कथा को क्या कहा, अमृत का कलश। इस कलश को अगर इस अमृत को ये परीक्षित पिएंगे ना तो इनकी जो मृत्यु है वो समझ जाएगी, ये काल रूपी सर्प से बच जाएंगे। और ये अमृत पी के तो खाली अमर ही हो सकते हैं, लेकिन वो चीज नहीं मिलेगी जो चीज भागवत कथा को सुनकर प्राप्त होगी। देवता अपना अमृत लेके वापस चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पहले कथा सुना रहे थे सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को, अब यहीं से कथा मोड़ ले लेती है। अब कथा सुनाएंगे सुखदेव जी महाराज महाराज परीक्षित को। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, मैं तुम्हें साप्ताहिक भागवत कथा सुनाऊंगा जिसको सुनकर तुम्हारा काल का भय जो है वो नष्ट हो जाएगा। कहते जिनके घर में ठाकुर जी हैं, शालिग्राम भगवान हैं, उनको लोग स्नान करवाते हैं। कुछ लोग भगवान को स्नान कराने के बाद उनका जल फेंक देते हैं। फेंकना नहीं चाहिए, उसे पी लेना चाहिए। जो भगवान का नहलाया हुआ जल जो पान करते हैं ना, उनका जो काल का भय होता है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए महाराज जल पान करना चाहिए। जहाँ कहीं कथा होती है उसमें पंचामृत बंटता है। कोई प्रसाद लो चाहे ना लो, लेकिन पंचामृत अवश्य लेना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। इसलिए क्योंकि जो हमारे पास आपदा आने वाली होती है, जो काल आने वाला होता है, वो सब नष्ट हो जाता है। हमारे आने से, उसको पीने से हमारा शरीर एकदम सुरक्षा कवच हो जाता है। इसलिए महाराज हमेशा प्रसाद लेना चाहिए। कहीं जो आजकल तो महाराज जानते हो प्रसाद को भी लोग खाने में डरते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज इतना टोटका चल गया है। एक कथा में जब हम गए तो रोजे 2-3 माताएं आ जाए, बिटिया कुछ ऐसा बता दो जिससे हमारा घर सुधर जाए, कुछ ऐसा बता दो, कुछ ऐसी दवा दे दो। हमने कहा ये अम्मा ये सब हम कुछ नहीं करते, भगवान पे विश्वास रखो सब ठीक हो जाएगा। आजकल लोग क्या करते हैं, 2-4 बाबा इधर उधर जाके ढोंगी बाबा बैठ जाते हैं और माँ ये प्रसाद ठोका के वो प्रसाद ठोका के दूसरे को ला के खा के उनकी बुद्धि खराब करते हैं। इसीलिए लोग जानते हो प्रसाद लेने से भी डरते हैं, किसी के यहाँ खाने से भी डरते, पता नहीं क्या खिला दे हाँ। लेकिन कहते हैं ना, अगर कोई प्रसाद दे रहा है तो अपने हाथ पे लो, माथे पे चढ़ाओ। अगर तुम्हारी अंदर आत्मा नहीं कह रही है तो आपके यहाँ गाय पली है उसे खिला दो। क्योंकि महाराज जानते हो आजकल के लोग ऐसे लोग आ गए कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की नहीं देखते भलाई, ना जाने क्या कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब भाई का दुश्मन हो जाता है तो पड़ोसी का साथ देखते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे अनजाने लोग होते हैं वही हमारे सगे बन जाते हैं। इसलिए हमेशा भलाई करना चाहिए, बुराई नहीं करना चाहिए और किसी ऐसी टोटके पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ज्यादा आपके घर में दुख है तो अपने घर में सुंदरकांड कराना प्रारंभ कर दो। महीने में 1 सुंदरकांड करा दो। देखो धीरे धीरे जितना भी आपके यहाँ कलह हो रहा है, धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाएगा। कलह जानते हो क्यों होता है? आप ही की वजह से। घर में शाम के समय तो कभी कलह करना ही नहीं चाहिए। संध्या जब होती है, संध्या के समय कभी घर में कलह नहीं करना चाहिए, अन्यथा उस घर में कभी बरकत नहीं होगी, चाहे जितना पैसा कमाते हो। हमेशा ये याद रखना। और सुबह के समय 2 टाइम कभी घर में कलह नहीं मचाना चाहिए। और हमने देखा है कि हमेशा घरों में 2 ही टाइम कलह मचता है। सुबह उठने के बाद बिस्तर से आंखें खुली नहीं कि दैया बापू चाली है। आजकल अपने बच्चों को भी लोग जगाने जाते हैं ना तो प्यार से नहीं जगाते, भैया उठो, थोड़ा उठ जाओ, सुबह हो गई। वो जाएंगे सीधे फट 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 मारने लगेंगे हैं। तो ऐसे भी ना किया करिए। मालूम है जब इंसान सो जाता है, सोने के बाद उसकी जो आत्मा होती है भटकने लगती है। अचानक आप मानने लगे, कहीं बुद्धि कमजोर हो जाएगी
तो शरीर में कोई अंग कमजोर हो जाएगा। इसलिए कभी किसी को अच्छा, कभी कभी आप अपने आप भी देखे होंगे कि आप सो रहे होते हैं और अचानक से अगर हम कभी हमारी नींद खुल गई या कुछ खबराहा, ये तेजी से आवाज हुई, हम लोग उठे तो धक 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 करने लगता। जानते हो क्यों? अचानक से हमारा शरीर जब ये तुरंत उठता है ना, तो पूरा शरीर जो है कंपन करने लगता, कांपने लगता है, उसी से दिक्कत आती है। इसलिए हमेशा भगवान का नाम लेकर के सोना चाहिए और सुबह जब उठना चाहिए तो भगवान को नाम लेकर के, भगवान को प्रणाम कर करके और धरती मैया का पैर छू करके। धरती मैया का पैर जानते क्यों छूना चाहिए? अगर धरती है तभी हम सब जीवित हैं। जिस दिन ये धरती नहीं रही ना, उस दिन कोई नहीं रहेगा। भगवान ने इंसान के अंदर एक ऐसी गहरी बना के रखी है हमारा, जो कभी नहीं भरेगी, कभी भर ही नहीं सकती है। और ये कभी जानते हो क्यों रख दी ना? भगवान ने अगर ऐसा न किया होता ना, तो हर इंसान इतना काहिल हो जाता, इतना आलसी हो जाता, कुछ नहीं करता। भगवान ने जैसे हम लोग अपने घर में राशन भरने की डहरी बनाते हैं ना, डहरी समझ रहे हैं? सब लोग समझ रहे हैं। माटी की डहरी बनाते हैं जिसमें धान रहा जाते हैं, वैसे डहरी हमारे आपके अंदर भी भगवान ने बना दिया है कि इसे भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो। इसी डहरी के लिए लोग सब करते हैं, इसी भरने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, 4 पैसे कमाते हैं इसी की भरने के लिए, लेकिन ये कभी नहीं भरेगी, कभी भर ही नहीं सकती। महाराज जब भरोगे हमेशा खाली, जब भरोगे खाली। इसलिए महाराज भगवान अगर ऐसा न करते तो इंसान, अगर ये धरती नहीं रहेगी तो अनाज नहीं होगा, और अगर अनाज नहीं होगा तो हम सब क्या खाएंगे? हाँ, कहते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी माँ को प्रणाम कर